हेलो एवरीवन, तो मैं हूं आपका अपना नीतीश भैया, आपके अपने बेहतरीन यूट्यूब चैनल नियरेस्ट क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज के लाइट स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्टेज फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई एक बार फिर आया है एक और खतरनाक और तबाही लेक्चर के साथ। क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो हमारा क्लास 10th वालों का जो विज्ञान का सेकंड चैप्टर चल रहा था, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। आप लोग जानते हैं हमने पार्ट नंबर 1 और पार्ट हमारा इसका जो पार्ट नंबर 2 था, इसको हमने दोनों को क्या किया था, लाइव क्लास में डिस्कस किया था। उसमें हमने ढेर सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ये पार्ट नंबर 3 होगा, ठीक है, ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। देखिए मैंने ऐसे आपको थंबनेल में बना के आपको कराया था, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा पेन लेके समझाता हूँ। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 रहेगा। ओके, यहाँ पे 3 कर लीजिए। और ये लाइव क्लास नहीं है, क्योंकि लाइव क्लास इसलिए नहीं ली जा रहा है क्योंकि आप लोग जानते हैं जो यूट्यूब पे जो हमारा टेक्निकल जो ग्लिच चल रहा है, उसमें हमारी टीम लगी हुई है इसको सॉल्व करने के लिए। तो जहाँ जैसे ही वो ठीक हो जाएगा, फिर हम लोग लाइव क्लास अपना पहले की तरह करना शुरू कर देंगे। ओके, तो बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिएगा। और हाँ, यही नहीं, आज हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमारा एजेंडा क्या है, आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा न्यूरॉन का जो फंक्शन होता है, जो एक्शन है, नर्वस एक्शन है, उसका देखेंगे। जैसे होता है स्वैच्छिक, अस्वैच्छिक गतिविधियां, इसे ये सब चीजें देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे जो हमारा रिफ्लेक्स आर्क होता है, इसे भी हम लोग देखेंगे, जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ओके, फिर उसके बाद हम लोग मानव मस्तिष्क को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। फिर मानव मस्तिष्क पढ़ने के बाद जो हमारा अंतःस्रावी जो हमारी ग्रंथियां है, अंतःस्रावी ग्रंथियां है, ठीक है, ह्यूमन ग्लैंड्स है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और यही नहीं, इसी के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हुए चलेंगे, जहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देखिए एनसीईआरटी की लाइन है, क्योंकि यहीं से आपको एनसीईआरटी में क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन यहीं से डिराइव होता है। ओके, तो बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिएगा। चलिए, तो अपना समय जाया ना करते हुए अपने इस बेहतरीन क्लास को शुरू करते हैं। ओके, चलिए भाई आ जाइए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारा जो आज का एजेंडा होगा, आपने देख लिया है। तो सबसे पहले चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, पहली बार हमारा ये लेक्चर देख रहे हैं, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। ओके, वीडियो को क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे, जना कोई भी क्लास मिस ना हो। और इस वीडियो को क्या करेंगे, शेयर कर देंगे, जना आपका दोस्त भी अगर इस चैप्टर से अगर आप उसको तनाव होता है, तो उसको ये देखने के बाद उसके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिएगा। ओके जी, क्या बोलती पब्लिक, आगे चला जाए? चलो भाई आ जाओ। तो चलिए अपनी इस बेहतरीन क्लास को शुरू करते हैं। ओके, समझ में आ गया? चलिए, तो देखिए सबसे पहले हमें जो पढ़ना है कि जो हमारी न्यूरॉन होती है वो कैसे एक्शन करती है, उसका सीखे, उसकी क्रियाएं क्या क्या हैं। देखिए वो 3 क्रियाएं हमारे मेजर रोल से निभाती है। सबसे पहला जो वाला हमारा जो होता है, जो सबसे पहला वाला हमारा क्या है, वो उसको हम लोग बोलते हैं स्वैच्छिक क्रियाएं। क्या बोलते हैं? स्वैच्छिक क्रियाएं। मतलब जो हमारी तंत्रिकाएं हैं, जो न्यूरॉन है, वो क्या होती हैं, उसकी जो एक्शन है, जो उसकी क्रिया है, वो 3 प्रकार के मेजर रोल निभाती है। सबसे पहला हमारा उनमें से क्या है, पहला वाला क्या है, स्वैच्छिक क्रियाएं, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शन। ये क्या होता है अभी हम आपको बताते हैं। फिर दूसरा हमारा क्या है, अस्वैच्छिक क्रियाएं, जिसको हम लोग बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। ओके, और तीसरा हमारा होता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन ईगल का बहुत ही खतरनाक होता है, आपने शॉर्ट वीडियो में कहीं ना कहीं देखा होगा। फिर आज हम लोग उसी को समझेंगे। देखिए अब हम लोग देखेंगे जो हमारा पहला मतलब वॉलेंट्री एक्शन है वो क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग वो समझेंगे, और उसको समझने से पहले हम चलेंगे अपने नोट पैड में। ओके, आप लोग जानते हैं नोट पैड हमारा, ठीक है जी, आ जाइए। चलिए नोट पैड में चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, पूरा फील आ जाएगा। देखिए सपोज दैट, मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है, ये क्या है, सपोज दैट ये आप है, प्यारे प्यारे जग से न्यारे, ये क्या है, ये मान लीजिए ये आप है। अब मान लीजिए आप चल रहे थे, ठीक है, आप क्या कर रहे थे, चल रहे थे। अब आपका मन किया, आप अपने ब्रेन में सोचा कि अब मुझे यहाँ पे रुक जाना चाहिए, मुझे क्या लेना है, यहाँ से सब्जी लेना है, तो आपने यहाँ पे रुक गया। तो इसका मतलब आपने अपनी बॉडी को क्या किया, खुद से कंट्रोल कर लिया, ब्रेन के द्वारा क्या कर लिया, खुद से कंट्रोल कर लिया, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, स्वैच्छिक क्रिया है। मतलब अपनी इच्छा से क्या किया, आपने रुक गया, आप ऐसे जा रहे थे आप रुक गए। तो इसका मतलब आपने अपनी इच्छा से ब्रेन के द्वारा कमांड देकर अपने आप को क्या कर लिया, स्टेबल कर लिया है। ठीक उसी प्रकार जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, कुछ मान लीजिए आप यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, आप कुछ क्या कर रहे हैं, आप कुछ क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है, आप कुछ क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। अगर आप लिख कर रहे हैं, अब आपका मन किया अब हमें नहीं लिखना है, तो आपने लिखना बंद कर दिया, ठीक है, अब आप नहीं लिख रहे हैं।
तो इसका मतलब जब आप लिख रहे थे आपका इच्छा था तो आप लिख रहे थे, अब आपका जैसे ही मन किया मुझे मन नहीं कर रहा लिखने का, आप हम नहीं लिखेंगे, आपने ब्रेन को दिया कि आपका दिमाग क्या कर रहा है, आप लिखने का मन नहीं कर रहा है, तो आपने तुरंत क्या कर दिया, लिखना बंद कर दिया। तो ये चीज़, जो चीज़ आप क्या करते हैं, खुद से कंट्रोल कर लेते हैं अपने बॉडी में, क्या करते हैं, खुद से कोई कार्य को कंट्रोल कर लेते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वैच्छिक क्रियाएं, इनवॉलंटरी एक्शन। अब ठीक उसी प्रकार जैसे मान लीजिए आपका दिल है, ठीक है, जो दूसरा हमारा अस्वैच्छिक क्रियाएं जो हमारी है, जिसको हम लोग बोलते हैं इनवॉलंटरी मसल्स, ठीक है, एक्शंस। तो ये आपका मान लीजिए हृदय है, क्या है, हृदय है। अब आप इसको कितना भी कहो भाई रुक जा, जो ये धड़क रहा है आपके दिल में, इसको बोलो कि भाई रुक जा, लेकिन ये रुकेगा नहीं, धड़कता रहेगा। क्यों? क्योंकि इस पे आपका कंट्रोल नहीं है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अस्वैच्छिक क्रियाएं या इनवॉलंटरी एक्शन, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपका जो पंप हो रहा है, हार्ट क्या करता है, आपका रक्तचाप करता है, मतलब रक्त को क्या करता है, पंप करता है, क्या करता है, पंप करता है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप इसे किसी भी द्वारा, ब्रेन के द्वारा या किसी भी तरीके से इसको आप खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, ये आपके बस का बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अस्वैच्छिक क्रियाएं बोलेंगे, इनवॉलंटरी क्रियाएं बोलेंगे। समझ में आ गया, मजा आ गया, फील आ गया। अब देखिए, अब आपका एक और चीज यहाँ पे दिखा गया था, जहाँ आपको बताया गया था रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क का मतलब क्या होता है, ध्यान समझिएगा, ARC इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ARC। देखिए, सपोज दैट आपके पास यहाँ पे कोई एक चीज़ है, आप यहाँ पे इसको हीट दे रहे हैं, किसको, एक भदेले में कोई चीज़ चाय पका रहे हैं, ठीक है, पीने के लिए क्या आप कर रहे हैं, चाय पका रहे हैं। अब एकदम ये खोल रहा है, एकदम गरम गरम है, मान लीजिए एकदम गरम गरम है, खोल रहा है। अब आपने क्या किया, जैसे ही अपना इसमें हाथ, आप लोग जैसे ही उंगली अपना इसमें डालेंगे, आप लोग जैसे ही इसमें उंगली डालेंगे, तो आप अपना उंगली क्या करेंगे, जैसे ही इसमें टच होगा आप अपना उंगली फट से हटा देंगे, क्या कर देंगे, तुरंत हटा देंगे। मतलब वो सिग्नल ब्रेन तक जाने से पहले ही आपने उस हाथ को क्या कर लिया, फटाक से हटा लिया, फटाक से हटा लिया। तो इसी को बोलते हैं। तो ये जो आप लोग अचानक जो कोई क्रिया करते हैं, जब क्या होता है, जब ये कोई अचानक, ठीक है, सडनली अचानक जब कोई क्रिया होती है, मतलब क्या होता है, अचानक जो कोई एक्शन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। समझ गए? इसका मतलब क्या, एकदम गर्म था, ये क्या था हमारा, ये एकदम बिल्कुल गर्म था, गरम गरम चाय ले, 10 रुपया, मजाक कर रहा था, आ जाओ, ठीक है। तो ये क्या है, एकदम गर्म था। आपने जैसे ही आपकी हथेली ने, जैसे मान लीजिए ये अपना हाथ ऐसे दूर से ला रहे कि चेक करें ठंडा है कि गर्म है, जैसे छुआ गर्म, उसके बाद तुरंत आपने आपने अपने हाथ को क्या कर लिया, तुरंत हटा लिया। क्या किया, तुरंत हटा लिया, मतलब अचानक ब्रेन तक सिग्नल जाने से पहले आपने एकाएक हटा लिया, ठीक है। तो वो हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्स आर्क होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप मान लीजिए कोई साइकिल बना देता हूँ, बन जाएगा कहीं मुझसे। चलो, ये सपोज दैट आपका साइकिल है। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, साइकिल चला रहे थे। अब आपके आंखों में मान लीजिए कोई जब कीटाणु आ जाता है, कीटाणु का मतलब होता है कोई इंसेक्ट आ गया, कोई कीड़ा आ गया, आपकी आंखें पलके क्या हो जाती है, तुरंत क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तुरंत क्या होती है, अचानक से बंद हो जाती है। तो वो उसी को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्स आर्क। तो चलिए PDF में समझते हैं कि वो कहना क्या चाहता है, एकदम पूरा फील आ जाएगा जो मैंने आपको ये बताया। चलिए आ जाइए, चलो भाई आ जाओ, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा, एकदम पूरा मजा ना जाए तो कहिएगा, और समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे। चलिए देखते हैं, पर्पल कलर ले लेते हैं हम लोग यहाँ से। देखिए, पहला जो हमारा क्रिया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वैच्छिक क्रियाएं, ठीक है, वॉलंटरी एक्शन। इसमें क्या होता है, ये क्रियाएं हमारे इच्छा से नियंत्रित की जा सकती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे चल रहे थे, चलते चलते रुक गए, ठीक है, भाई मेरा मन, मैं चलूँ चाहे ना चलूँ, आपका मन, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इस एक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, स्वैच्छिक क्रियाएं हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे आप लोग यहाँ पे लिख रहे थे, लिखते लिखते आपने रोक दिया। क्यों रोक दिया? क्योंकि इसमें जो आप लोग सोच शामिल कर रहे हैं, आप लोग जो थिंकिंग पावर डेवलप कर रहे हैं, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, ये हमारा ब्रेन कर रहा है। इसमें उसकी भागीदारी है, जिसकी वजह से आप लोग कोई कार्य को क्या कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं, मतलब अपने इच्छा से कर पाते हैं। किसकी वजह से? इस ब्रेन की वजह से। समझ में आ गया? ठीक उसी प्रकार देखिए, एक एग्जाम्पल और दिखा गया, डांसिंग, ठीक है। जब आपको कोई नहीं देख रहा था, आप खूब डांस कर रहे, लिए भाई खूब डांस कर रहे। अब जैसे ही किसी ने देख लिया, आप तुरंत रुक गए। क्या हो गए? रुक गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपने डांस करने का जो आप क्रिया कर रहे थे, उसने आपने क्या किया, तुरंत उसको बंद कर दिया। इसका मतलब अपनी इच्छा से उससे क्या कर दिया, बंद कर दिया। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्वैच्छिक क्रियाएं। समझ में आ गया? एकदम पूरा एकदम कमेंट बॉक्स में एकदम फील आ जाना चाहिए, सब लोग इसको लिख देंगे, अरे भाई ये इरेजर कितना ठीक है। चलिए अच्छा कोई बात नहीं, समझ में आ गया। चलिए जी आ जाइए, ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो ये समझ में आ गया। इसमें क्या होती है, ब्रेन की भागीदारी होती है, सोच शामिल होता है, और इसको हम लोग इच्छा से क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जांपल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए, ठीक उसी प्रकार जो हमारा क्या अस्वैच्छिक क्रियाएं हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। इसमें क्या होगा,
ये क्रियाएं हमारी इच्छा से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसे हम लोग क्या करेंगे, खुद से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसमें सोच भी शामिल हमारा नहीं होगा और इसमें जो हमारा मस्तिष्क की ब्रेन की भागीदारी इसमें नहीं होती है। यहाँ पे आप लिख लीजिए, थोड़ा सा इरर हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक। क्या होता है, इसमें ब्रेन की भागीदारी नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल, आपका जो पंपिंग ऑफ ब्लड है, ठीक है, जो आप हार्ट, जो हृदय, आपका जो हृदय है उसको क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, ठीक है, आपके सारे सेल्स को, सारे ब्लड वेसल के थ्रू क्या करता है, खून को पहुंचाता है। तो अगर हृदय को आप बोलेंगे कि धड़कना बंद कर दे भाई, बंद कर दे, तो क्या बंद हो जाएगा? नहीं बंद हो पाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हमारा देखिए होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है, जब आप लोग खाना खाते हैं तो आपके जो गले के द्वारा जो ट्यूब जाती है वो आराम आराम से जाती है, वो भोजन क्या होता है, आराम आराम से जाती है। इसी को बोला जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोला जाता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अगर अचानक से जाएगा आपका लीवर खराब हो जाएगा, समझ रहे हो? हाँ, साइंस में पढ़े होगे। खैर आगे चलते हैं, ये समझ में आ गया। तो ये हमारी स्वैच्छिक क्रियाएं, एक मिनट, तो ये जो हमारा स्वैच्छिक क्रियाएं और अस्वैच्छिक क्रियाएं आपको समझ में आ गई, पूरा फील आ गया होगा भाई, दबा के सब्सक्राइब मार देना। चलो अब हम लोग देखते हैं प्रत्यावर्ती क्रिया, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, इसमें क्या होता है, ये क्रियाएं हमारी इच्छा से नियंत्रित ये भी क्या होती है, नहीं की जा सकती। और इसमें भी सोच क्या होता है, शामिल नहीं होता है। और इसमें भी जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन का मतलब क्या है, मस्तिष्क, ये भी भागीदारी इसमें नहीं होता है, क्योंकि ये अचानक होती है। ये क्रिया क्या होती है, सडन होती है। क्या होती है? सडन। सडन का मतलब क्या होता है, अचानक से होती है। देखिए अचानक से कैसे होगा, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। मार्कर दूसरा ले लेता हूँ, पूरा फील आ जाएगा। ओके, ये देखो कौन सा लो, चलो आ जाओ, ये पिंक ले लेता हूँ। देखो इसमें क्या रहा है, गर्म वस्तु को छूने पर हाथ पीछे हटाना। मतलब जैसे आपने गर्म वस्तु को छुआ, आपका हाथ तुरंत क्या हो गया, पीछे की तरफ चला गया। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, समझ में आ गया। देखिए पलकों का बंद होना, जब कोई आंख में क्या हो जाए, कण चला जाए, इंसेक्ट चला गया, आपकी आंखें क्या हो जाती है, पलकें क्या हो जाती है, तुरंत क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, ठीक है। छींक आना, इसे भी आप क्या कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, कभी कभी हो जाता है जब नॉर्मल वाली छींक रहती है, ठीक है। आ जाओ भाई, ठीक है जी, समझ में आ गया, फील आ गया। अगर यहाँ तक पूरा समझ में आ गया, वीडियो को लाइक कर देंगे भाई, पूरा बहुत मेहनत लगती है आपको लेक्चर को बनाने में, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेके रख लेंगे, दोस्तों के पास भी शेयर कर देंगे। ओके चलिए भाई आगे चलते हैं। तो देखिए इसमें कुछ नोट करके कह रहा है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, अभी एनसीईआरटी भी डिस्कस करेंगे, पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चलते हुए चलेंगे, पूरा फील आ जाएगा आपको। देखिए क्या कह रहा है, हमारे शरीर में ये 3 प्रकार की तंत्रिका प्रक्रियाएं प्रतिदिन निरंतर रूप से होती रहती हैं, जो जीवन को सुचारू रूप से क्या करती है, संचालित करती है, ठीक है। तो ये जो हमारा नर्वस सिस्टम द्वारा, जो हमारा नर्व जो तंत्रिकाएं हैं, इसके द्वारा ये 3 क्रियाएं हमारी होती रहती है, स्वैच्छिक, अस्वैच्छिक और प्रत्यावर। ओके, रिफ्लेक्स एक्शन समझ में आ गया, फील आ गया। आगे चलें, आ जाओ। अब देखिए उसी को समझाया गया, ये जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन था उसी को इसमें समझाया गया है। क्या क्या बोला गया है, प्रतिवर्त चाप बोला गया है। इसी को हम लोग इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। समझ में आ गया। ये देखो, देखिए इसमें क्या हो रहा था, जैसे ये कोई भदेला था, भदेला मतलब कोई कुकर वगैरह, वो गर्म है। देखिए इसमें यहाँ पे दिखाया गया ना, हॉट 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 टी, ठीक है। तो ये क्या है, गर्म कोई चाय है। आप ये गर्म क्या है, इसका मतलब ये क्या दे रहा है, स्टिमुलस दे रहा है। अब ये स्टिमुलस हमने किसको, पार्ट 1 में पढ़ाया भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट है, पार्ट 1 में सब पढ़ाया गया है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जो गर्म चीज है वो क्या दे रही है, स्टिमुलस दे रही है। अब आप इसका हाथ जैसे ही टच करेगा, आपके स्किन में जो न्यूरॉन होंगे वो क्या होंगे, तुरंत इस चीज को महसूस करेंगे, रिसीव करेंगे, और फिर वो किसको सिग्नल देंगे, हमारे संवेदी न्यूरॉन को, जो हमारा सेंसरी न्यूरॉन है वो उसको देंगे। फिर वो हमारा किसको देगा, स्पाइनल कॉर्ड को। फिर स्पाइनल कॉर्ड से एक सिग्नल जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा, सिग्नल जाएगा। फिर आप अपना हाथ क्या कर लेते हैं, तुरंत हटा लेते हैं। वही चीजें इसमें डिटेल में बताई गई है। चलिए इसको हम लोग अच्छे से जूम करके समझते हैं, क्या क्या इसका चरण, कौन कौन सा स्टेप इसमें हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहला क्या है, स्टिमुलस हमें दिया गया, जब हमने छुआ उसको हमें दर्द हुआ, ठीक है, गर्मी या दर्द का क्या हुआ, अनुभव हुआ। फिर हमारे हाथों ने उसको क्या किया, ये जो हमारी हाथ है, उस दर्द को, उस गर्माहट को क्या किया, त्वचा द्वारा उसे क्या किया गया, ग्रहण किया गया। क्या किया गया, ग्रहण किया गया। फिर जो हमारे हाथ में जो न्यूरॉन थे, क्या थे, न्यूरॉन थे, सेंसरी न्यूरॉन थे, वो उस जो हमारा स्टिमुलस था, जो उत्तेजना था, उसको संदेश को क्या किया गया, रीढ़ तक पहुंचाया गया, मतलब स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड पार्ट 1 में बताया था, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड तक क्या किया गया, पहुंचाया गया। तब जब वो वहां पे पहुंच गया, उसके पहुंचने के बाद क्या हुआ, फिर से देखिएगा, पहुंचने के बाद क्या हुआ, संयोजी न्यूरॉन संदेश को क्या करते हैं, न्यूरॉन तक फिर पहुंचाएगा। फिर वो आपके किसके तक पहुंचाएगा, ब्रेन तक, ठीक है जी। फिर उसके बाद देखिए, फिर देखिए क्या किया, वो मांसपेशियों को पहुंचाया। यहाँ पे कहाँ गया, ये देखिए, मांसपेशियों को फिर पहुंचाया। फिर मांसपेशियों से वो क्या हुआ, उस चीज का रिस्पॉन्स दिया गया। रिस्पॉन्स मतलब क्या दिया गया, सिग्नल फिर से वापस दिया गया मांसपेशियों को। फिर से वो क्या होती है, संकुचन होती है। संकुचन मतलब क्या, सिकुड़ती है, जिसकी वजह से आप अपना हाथ क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं, ठीक है। यही पूरा स्टेप इसमें पूरी तरीके से हो रहा है। आ जाइए ध्यान से देखिएगा।
यहाँ पे देखिए कुछ नोट करके कहा गया, देखिए जो चीजें नोट करके लिखी गई हो ना उसे इग्नोर मत करिए करिए। देखिए ये यहाँ पे जो दिया गया है, प्रतिवर्त क्रिया अचेतन रूप से बहुत तेजी से होता है। देखिए बहुत तेजी से मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया ना सडन होती है, सडन मतलब अचानक, सडनली, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं सडनली। सडनली मतलब क्या होती है, अचानक। जहाँ पे कोई कार्य अगर एग्जाम में अचानक बोल दिया जाए, सडन बोल दिया जाए, ठीक है, सडनली बोल दिया जाए, इसका मतलब वो कौन सा है, अचानक की। अगर जहाँ पे बात की जाए, आप लोग तुरंत बिना सोचे समझे किसकी ओर जाएंगे, रिफ्लेक्स एक्शन की ओर जाएंगे, ठीक है, एक मिनट, रिफ्लेक्स, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन की ओर जाएंगे तुरंत। समझ में आ गया, फील आ गया, आगे चले, आ जाओ, चलो भाई आ जाओ, ठीक है। हाँ देखिए वही चीजें हैं जो बताई गई हैं उसी को और डिटेल में बताया गया है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, वरना आपको ये इसका, हाँ, और पीडीएफ की अगर मैं बात कर दूं, ये जो हमारा पीडीएफ है, ठीक है, पीडीएफ है, ये आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। किस पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम के साथ साथ आज हमारा व्हाट्सअप चैनल भी बनेगा, आज हमारा व्हाट्सअप चैनल भी बन जाएगा, ठीक है। व्हाट्सअप चैनल के थ्रू आप वहां से ज्वाइन करके भी इस पीडीएफ को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में या तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया जाएगा, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेंगे। आगे चलते हैं, अब हमें पढ़ना है ब्रेन के बारे में, ठीक है जी। आराम से पूरा पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ब्रेन, मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। मानव मस्तिष्क को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ह्यूमन ब्रेन। क्या कह रहे हैं, ह्यूमन ब्रेन। मानव मस्तिष्क शरीर का क्या होता है, मुख्य समन्वय होता है, समन्वय केंद्र। समन्वय केंद्र का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन। क्या बोल रहा है, COORDINATION, ओके, इसको याद रखिएगा, कोऑर्डिनेशन की स्पेलिंग है। ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, इसमें ढेर सारे ऑर्गन, ठीक है, किसी एक पार्टिसिपेट या एक किसी पार्टिकुलर कार्य को करते हैं। जैसे मान लीजिए आप अगर मैच खेल रहे हैं, मैच खेलने में आपकी आंखें बॉल को देख रही होंगी, आप बैट को लिए होंगे, बॉल कहाँ पटका रहा है, फिर आपका सिग्नल देगा बॉल बाहर की तरफ जा रही है, ऐसे बल्ले मारना है। तो ये सारी चीजें क्या करती है, आपका मसल्स, आपका आंख, ये सब चीजें क्या कर रहा है, एक बॉल को मारने के लिए क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है, एक साथ कार्य कर रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, समन्वय बोलते हैं। ये ठीक हमने इसको और अच्छे से पार्ट 1 में बताया गया है। खैर आगे चलते हैं, देखिए ये समझ में आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं जो हमारे मानव मस्तिष्क के 3 भागों में जो विभाजित किया गया है उसके पार्ट को देख लेते हैं। सबसे जो ऊपर वाला, ठीक है, आगे वाला उसको होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, और इसी को बोला जाता है फोर ब्रेन, आगे का। और यही सबसे हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, सबसे बड़ा पार्ट यही होता है। और आप लोग जो थिंकिंग वगैरह करता है, थिंकिंग वगैरह जो करते हैं, सोचते हैं, ये सिर्फ ये सब हमारे किस में होता है, फोर ब्रेन में होता है। फिर इसी के बाद हम लोग बात करें, इसके बीच की बात करें, तो बीच में हमारा पाया जाता है हमारा मिड ब्रेन, जिसको हम लोग बोलते हैं मध्य ब्रेन, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद एकदम पीछे की तरफ जो हमारा होता है हाइंड ब्रेन, जिसको हम लोग बोलते हैं पश्च ब्रेन। पश्च का मतलब ये होता है पीछे। तो सबसे पीछे हमारा कौन सा है, पश्च मस्तिष्क, आगे हमारा कौन है, अग्र मस्तिष्क, और बीच में कौन है, हमारा मध्य मस्तिष्क। ओके, समझ में आ गया। अब एक चीज ध्यान से देखने का, समझने का प्रयास करिएगा। देखिए अगर मैं इस ब्रेन को, ये जो हमारा ब्रेन है, ये जो हमारा ब्रेन है, अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, ये जो हमारा ब्रेन है पूरा ना, अगर मैं इसको काटूं, बीच से काटूं ना, तो ये देखो कुछ इस प्रकार से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये डिवाइड नहीं होता, ये जुड़ा होता है, एक एक लिक्विड होती है, ठीक है, एक मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस कैलोसुम, ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, श्वेत पदार्थ का सेतु है। कौन उसका क्या नाम है, कॉर्पस कैलोजम, ओके, कॉर्पस कैलोजुम। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चला जाए। ये देखिए जो ये ग्रीन कलर से आपको दिखाया गया, यही हमारा है कॉर्पस कैलोजुम, ओके। समझ में आ गया, ये क्या है, श्वेत पदार्थ का सेतु है, ओके जी, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलें। अब इसके पार्ट को अच्छे से डिटेल में समझा जाए। देखिए आप देखिए, सबसे पहला हम लोग भाग देखेंगे जो हमारा अग्र मस्तिष्क था, ठीक है सबसे पहले इसमें क्या दिया है, अग्र मस्तिष्क मतलब फॉर ब्रेन, ठीक है। देखिए इसमें इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आ रहे हैं, इसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए इसमें क्या आ रहा है, इसमें इसके अंदर अग्र मस्तिष्क में हमारा क्या होता है, सेरेब्रम होता है। इसके अंदर कैसी हो, क्या बोलते हैं, सेरेब्रम। ये क्या होता है, ये सोचने विचारने का क्या है, मुख्य केंद्र है। जो भी आप थिंकिंग करते हैं रात में, ठीक है, जो भी सोचते हैं, ये सब हमारा आगे वाला जो आपका ब्रेन होता है, जिसको हम लोग बोले हैं सेरेब्रम, या इसी को बोला जाता है फॉर ब्रेन, ये सब इसी में होता है, ठीक है। बड़े से ये सबसे बड़ा भाग, देखिए क्या कह रहा है, तथा ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग यही है। इसी में थिंकिंग पावर जनरेट होती है, आप कुछ भी सोचते हैं, मन में कोई सोचते हैं, तो ये सब ये सेरेब्रम का कार्य है।
ठीक है। अब इसका एक और क्या है, एक और टॉपिक देख लीजिए, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ये सभी स्वैच्छिक क्रियाओं मतलब वॉलेंट्री एक्शन को नियंत्रित करता है। अभी आपने वॉलेंट्री एक्शन देखा जो कि मैंने आपको पहले बताया, जो आप खुद से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। एक्चुअली में जो आपका ब्रेन वो कंट्रोल कर रहा था, वो ब्रेन का कौन सा पार्ट था, ये आपका सेरेब्रम वाला पार्ट था, जो आपको वॉलेंट्री एक्शन को क्या कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था। ओके, अब देखिए, अब ये क्या होता है, ये संवेदनाओं की संख्या व्याख्या करता है, जैसे कि दर्द, ठंड, गर्मी, दाब। अगर आपको ठंड लग रही है तो यही आपको फील कराएगा कि हमें कि आपके बॉडी को क्या लग रहा है, ठंडी लग रही है या तो गर्मी लग रही है। कौन, सेरेब्रम। आ जाओ, ये क्या कर रहा है, ये मानसिक क्षमताओं जैसे सोचना, स्मरण शक्ति, तर्क करना, अनुभव करना, भावनाएं, बोलने की क्षमता का क्या है, ये इसका केंद्र है, जो कि मैंने आपको बताया। अब इसके अंदर दो हमारे ग्लैंड भी पाए जाते हैं, थैलेमस। ये क्या होती हैं, संवेदी सूचनाओं को सेरिब्रम तक क्या करते हैं, पहुंचाने का कार्य करते हैं। और दूसरा हमारा है हाइपोथैलेमस, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, हाइपोथैलेमस। ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड दिखाया गया है, जो कि ग्रोथ हार्मोन है, हम लोग आगे देखेंगे। हाइपोथैलेमस में क्या कर रहा है, ये नींद, भूख, प्यास आदि को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ये तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम का अंतःस्रावी मतलब इंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत आता है, जो कि हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ ब्रेन को देखते हैं, तो समझ में आ गया। अगर आपको बोला जाए कि हमारा अग्र मस्तिष्क मतलब फोर ब्रेन क्या है, कि कौन कौन सा पॉइंट याद रखेंगे, ये हमारे क्या है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। और इसी ब्रेन में, इसी माला मतलब हमारा जो सेरेब्रम है, इसी में हम लोग क्या करते हैं, थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं। अगर हमें भूख लगती है तो सब हमारा कौन बताएगा, ये हमारा फोर ब्रेन बताएगा। हमें ठंडी लग रही है कि गर्मी लग रही है, कौन बताएगा, सब सेरेब्रम बताएगा। ओके, आगे चला जाए, चलिए भाई, समझ में आ गया। पहला फोर ब्रेन समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं मिड ब्रेन, जो हमारा मध्य वाला था। ठीक है, अब हम लोग मिड ब्रेन को देखेंगे, पूरा फील आ जाएगा। चलिए भाई देखिए क्या कह रहा है हमारा मिड ब्रेन। यह अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन और पश्च मस्तिष्क मतलब हाइंड ब्रेन को जोड़ता है, मतलब आगे वाले को पीछे वाले को जोड़ता है। कौन, हमारा ये मिड ब्रेन, बीच वाला जो है, ये आगे वाले को भी जोड़ेगा और पीछे वाले को भी जोड़ेगा। कौन, हमारा बीच वाला। समझ गए, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चले, आ जाओ। और ये क्या कहता है, ये हमारा इनवॉलेंट्री एक्शन से संबंधित होता है, मतलब जो वह एक्शन जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमारा किसके अंतर्गत होता है, हमारा मिड ब्रेन के अंतर्गत होता है, मतलब मध्य मस्तिष्क के अंतर्गत होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, अगर आप लोग कोई वॉइस को, किसी भी वॉइस को या आवाज़ को सुनते हैं या किसी दृश्य को देखते हैं, तो ये आपके मेमोरी में जो स्टोर रहता है, वो आपके मध्य मस्तिष्क में ही स्टोर रहता है। कोई चीज़ देखी गई चीज़ें हमेशा याद रहती हैं। आपने क्या देखा है वो आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, देखी गई सुनी गई चीज़ें क्या रहती है, हमेशा याद रहती हैं। तो वो किसमें स्टोर होता है, किस मेमोरी में, मिड ब्रेन में आपका क्या होता है, स्टोर होता है। अगर आपको दर्द हो रहा है, ठीक है, अगर आपको दर्द हो रहा है तो ये भी बताता है, कौन, हमारा मिड ब्रेन। समझ में आ गया, फील आ गया पूरा, आगे चले। ठीक है, पश्च ब्रेन की ओर चलते हैं, पश्च मस्तिष्क की ओर, चलिए भाई। अब ये हमारा तीसरा वाला क्या है, पश्च मस्तिष्क, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंड ब्रेन। क्या बोलते हैं, हिंड या हाइंड ब्रेन। ध्यान से देखिएगा, पश्च मस्तिष्क, इसमें क्या होता है, ये अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन और पश्च मस्तिष्क मतलब जो हमारा हाइंड ब्रेन को क्या करता है, जोड़ता है। इसके अंतर्गत तीन देखिए हमारी ग्लैंड भी आती हैं, जो कि हमारा पहला क्या है, सेरिब्रम है। इसके अंतर्गत तीन ये हमारी ब्रेन है, सेरिब्रम है, पोन्स है और मेड्यूला है। देखिए आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, पोन्स है, मेड्यूला है, सेरिब्रम है। ठीक है जी, इसके क्या 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 रहा है, देखिए ये हमारा सेरेबेलम है, सेरेब्रम नहीं है, सेरेबेलम। ध्यान से देखिएगा, सॉरी अगर मैंने सेरेब्रम बोल दिया हो। सेरेबेलम और सेरेब्रम में कंफ्यूज नहीं होंगे। सेरेब्रम वाला जो पार्ट है वो हमारा अग्र मस्तिष्क का है, जो सेरेबेलम वाला पार्ट है वो हमारा पश्च मस्तिष्क का है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, इसको समझने का सबसे निंजा टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ। आपने सर्कस देखा होगा, जरूर देखा होगा। चलिए मैं इसको सब समझा देता हूँ, ये सेरेब्रम क्या करता क्या है। देखिए, आपने सर्कस देखा होगा, उस सर्कस में क्या होता है, उस सर्कस में क्या होता है, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो उसमें एक छोटी बच्ची होती है। छोटी बच्ची क्या करती है, एक पतली सी रस्सी में चलती है, खड़े होके एकदम पतली सी रस्सी में क्या करती है, चलती है। जैसे मान लीजिए ये रस्सी है, अब ये मान लीजिए छोटी सी कोई बच्चा या बच्ची है। ओके, ये देखिए, तो ये आप लोग देखे होंगे, ये इसमें क्या करती है, चलती है। क्या करती है, ये इसमें चलती है। तो इसमें कैसे चल पाती है, क्योंकि इसका जो सेरेबेलम है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, इसने प्रैक्टिस किया है, अपने सेरेबेलम को इंक्रीज किया है, जो ये अपने बॉडी बैलेंस को जो क्या कर रही है, अपने बॉडी बैलेंस को, ठीक है, कंट्रोल कर पा रही है।
ये किसकी वजह से हो रहा है? सेरेबेलम की वजह से हो रहा है। अगर आप किसी पतली मेड़ में चलते हैं, मान लीजिए आप लोग खेत में जा रहे हैं, उसमें एक पतली सी मेड़ होती है, अगर आप उसमें बीरा गिने चले जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? आपका जो सेरेब्रम क्या है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर आप उस पतली सी मेड़ पे भी नहीं चल पा रहे हैं, इसका मतलब आपका जो सेरेबेलम है बहुत ज़्यादा क्या है? वीक है। अब ये वीक कब होता है? जब आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहते हैं, जब आपकी मान लीजिए कोई नया नवजात शिशु का जब जन्म होता है, उसका देखेंगे उसका सेरेब्रम वगैरह बढ़िया से डेवलप नहीं होगा। इसलिए देखिए जब वो 8-9 महीने या 1 साल का हो जाता है, तब वो जब चलता है, अपनी बॉडी को बैलेंस करता है, तो वो बहुत बार गिरता है। क्यों गिरता है? क्योंकि उसका जो सेरेब्रम है ना, सेरेबेलम जो है वो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुआ है। फील आ गया तो एकदम कमेंट में दबा के लिखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आ जाओ। क्या कह रहा है ये? मांसपेशियों को, एक मिनट, आ जाओ। क्या कह रहा है? मार्का चेंज कर लूं क्या? आ जाओ। क्या कह रहा है? ये मांसपेशियों को गतिविधियों को नियंत्रित करता है तथा शरीर के संतुलन को, मतलब बॉडी बैलेंस को, मतलब आसन को या पोस्चर को क्या करता है? बनाए रखता है। ठीक है। अब देखिए किसका कार्य था ये? इसका हमारा सेरेबेलम का कार्य था। अब हमारा देखते हैं पोन्स का कार्य, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ये श्वसन, जो आप लोग सांस को ले रहे हैं, ब्रीथिंग रेट को, जो आपको नींद आती है, ये इसको कंट्रोल करता है। तो ब्रीदिंग रेट और नींद चक्र को क्या करता है? स्लीप साइकिल को क्या करता है? नियमित से क्या करता है? ये इससे क्या है? संबंधित है। ओके जी। अब देखिए आपका ये क्या है? मेड्यूला। मेड्यूला का मतलब क्या होता है? ये देखिए यहाँ पे इसमें दिया नहीं गया है क्या? यहाँ पे दिया गया, देखिए मेड्यूला। ठीक है। ये क्या करता है? आपका इनवॉलेंट्री जो एक्शन है, मतलब अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे कि ब्लड का फ्लो होना, ठीक है, उल्टी आदि को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अगर आपको उल्टी आ रही है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो क्या? इनवॉलेंट्री एक्शन है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, दवा खा लो, बात की बात है, हो गया, नहीं तो वो भी नहीं। ठीक है जी, समझ में आ गया पश्चिम मस्तिष्क का। अब चलते हैं अब हमारा लास्ट पार्ट, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग अगर हमको इसकी सुरक्षा की बात की जाए, भाई इतना हमारा अगर नाजुक पार्ट अगर हमारा ब्रेन है, तो उसके सुरक्षा के लिए भी कोई चीज़ होगा। देखिए यहाँ पे जो आपको यहाँ पे मुंडी जो दिखाई दे रही है, इसके सुरक्षा के लिए जो ये हमारा ब्रेन है, इसकी सुरक्षा के लिए भी तो कोई होगा। क्या है? जो आपका जो ऊपर वाला जो आपका जो हड्डी जिसको बोलते हैं, वो किसकी बनी होती है? क्रेनियम की, जो कि क्या करती है? अस्थि मस्तिष्क की क्या होती है? पेटी होती है। उसके ऊपर जो ढक्कन है वो किसका बना होता है? क्रेनियम का। ठीक है, क्रेनियम की होती है वो हड्डी। ठीक है जी, समझ में आ गया। ये मस्तिष्क के चारों ओर से क्या करती है? संरक्षक झिल्लियों द्वारा क्या करती है? घेर रहती है। संरक्षक झिल्लियों का मतलब क्या होता है? इसमें एक पतली सी, इसके ऊपर पतली सी एक लेयर होती है जो आपको दिखाई नहीं देती है। ठीक है, आपने अगर ध्यान से देखा होगा, इसमें एकदम पतली सी लेयर होती है। अगर आपने किसी एनिमेशन वाले वीडियो में देखा होगा तो आपको पता चलेगा। इसमें एकदम पतली सी लेयर होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संरक्षक झिल्ली, या इसी को बोला जाता है मेनिजिंग्स। ठीक है, आ जाइए आगे चलते हैं। अब ये क्या होता है? इसके अंदर क्या पाया जाता है? हमारा सेरेब्रोस्पाइनल क्या पाया जाता है? फ्लूइड पाया जाता है। फ्लूइड का मतलब क्या है? द्रव्य पाया जाता है। कौन सा द्रव्य है इसमें? ठीक है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है जी। अब ठीक इसी प्रकार ये तो हमारा ब्रेन की बात हो गया। इसको ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा कौन है? क्रेनियम है। लेकिन जो हमारा मेरुरज्जु है, जिसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड बोल रहे हैं, जो कि हमारे किसमें धसा रहता है? हमारे वर्टिब्रम जो कॉलम होती है, जो ऐसे जो कॉलम होती है, इसी के अंदर हमारा क्या होता है? ये रहता है। ठीक है, कौन? स्पाइनल कॉर्ड। तो ये क्या करता है? इसको प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? मतलब सुरक्षा कौन दे रहा है? इसको हमारा वर्टिब्रम कॉलम दे रहा है, रीढ़ की हड्डी दे रही है। ओके जी, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, मतलब रीढ़ की हड्डी है। ये मेरुरज्जु के चारों ओर से क्या होती है? संरक्षक झिल्लियों से क्या होती है? कवर किए रहती है। इसमें भी वही सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चला जाए। आ जाओ भाई। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस एनसीईआरटी डिस्कस करके थोड़ा सा अभी हम लोग चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग को मेन जो हमारा लास्ट टॉपिक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां, जो हमारे अंदर ह्यूमन के अंदर जो ग्लैंड पाए जाते हैं, उनमें से जो हार्मोन निकलता है, उसका कार्य और उसका फंक्शन देखेंगे। किस ग्लैंड से, किस ग्रंथि से, ठीक है, किस ग्रंथि से हमारा हार्मोन निकल रहा है और उस हार्मोन का हमारे बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको हम लोग पूरा अच्छे से समझेंगे। ठीक है जी, ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिखाया भी गया है कि कौन से ग्रंथि से हमारा कौन सा हार्मोन निकल रहा है। ये देखिए, कौन से ग्रंथि से हमारा कौन सा हार्मोन निकल रहा है। ये हमारा ग्रंथि से ये वाला हार्मोन निकला। अब इस हार्मोन का क्या फंक्शन है उसको देखते हैं। सबसे पहला हमारा होता है हाइपोथैलेमस। सबसे पहली ग्रंथि कौन सी है? हमारा हाइपोथैलेमस। ये क्या करता है? ये भी हार्मोन को क्या करता है? रिलीज करता है। किसके फॉर्म में? पिट्यूटरी ग्रंथि के फॉर्म में। देखिए, जो हमारा पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, जो ग्लैंड होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। क्या बोलते हैं? ग्रोथ
ये हमारा ग्रोथ हार्मोन होता है। अगर जिसकी हाइट ज़्यादा बढ़ी है, अगर मान लीजिए वो बहुत ज़्यादा लंबा है, इसका रीजन है उसका जो पिट्यूटरी ग्लैंड था उसमें से ज़्यादा सिक्रीट हुआ है, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन है वो ज़्यादा उसके बॉडी में बना है, इसलिए उसकी हाइट क्या हो गई है, ज़्यादा बढ़ गई है। अगर ये जिसके में कम बनता है तो वही हो जा हमारे क्या हो जाते हैं, बौनापन आ जाता है। ठीक है, बौनापन किसकी वजह से हो रहा है, ये जो हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि है इसी की वजह से हो रहा है। ओके जी, चलिए देखिए क्या कहता है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ एकदम अच्छे से, आ जाओ फिर से देखते हैं। तो ये हमारा मानव अंतःस्रावी प्रणाली है, मतलब इंडोक्राइन सिस्टम है। ठीक है, ग्लैंड है जो ग्रंथियां हमारे मानव के अंदर, मनुष्य के अंदर। पहला हमारा ग्रंथि क्या है, हाइपोथैलेमस, जो कि रिलीजिंग हार्मोन करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को हार्मोन जारी करने के लिए क्या करता है, एक्साइटमेंट करता है, मतलब उत्तेजित करता है। तब जाके हमारा जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है, उससे से हमारा क्या होता है, वृद्धि हार्मोन, ठीक है, स्रावित होता है, जो कि क्या करता है, शरीर की वृद्धि के लिए, हड्डियों और मांसपेशियों के विकास के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। और अगर अगर उसकी कमी हो गई तो आपको क्या हो जाएगा, बौनापन हो जाएगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। दूसरा हमारा होता है पीनियल ग्रंथि। ये क्या होता है, मेटाटोनिन नामक क्या करता है, हार्मोन सिक्रीट करता है, और इसी की वजह से आपको नींद आती है या जगाने के चक्र को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, जब आपको आप नींद से क्या हो जाते हैं, उठ जाते हैं। ठीक है जी, और यही नींद का कारण भी है। थायराइड ग्रंथि, देखिए थायराइड ग्रंथि क्या होता है, इसमें थोरेक्सिन नामक क्या होता है, हार्मोन सिक्रीट होता है, और इसी की कमी से हमें घिगा रोग होता है। क्योंकि अगर आप आयोडीन की मात्रा, मतलब जो नमक है उसका सेवन कम करते हैं, तब आपका ये दिक्कत होता है। तो थायराइड ग्रंथि से हमारा क्या निकला, कौन सा हार्मोन स्रावित हुआ, थायरोक्सिन। ये क्या करता है, इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, चयापचय को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ये शरीर में क्या होता है, आयोडीन की कमी से ये होता है। अब दूसरा हमारा होता है पैराथायराइड ग्रंथि। क्या होता है, पैराथायराइड ग्रंथि, इसमें इसको हम लोग बोलते हैं, इनमें जो हार्मोन निकलता है उसको बोला जाता है पैराथार्मोन। क्या बोला जाता है, पैराथार्मोन। ओके, ये शरीर के कैल्शियम, जो कैल्शियम क्या करता है, हमारे बोन को, जो हमारी हड्डी है उसको मजबूती देता है। कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। नियंत्रित मतलब क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है। ओके जी, समझ में आ गया, मजा आ गया, आगे चला जाए, क्या बोलती पब्लिक, चलो भाई आ जाओ। अब ये जो देखिए, जो हमारा मानव अंतःस्रावी ग्रंथि था, ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम था, ठीक है, ग्लैंड था। तो अब देखिए हमने जो 5 हार्मोन देख लिया था, 5 ग्लैंड। अब देखिए और ग्रंथियां कौन सी है, अब हमारी है थाइमस वाली, और ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा, हमारा थाइमोजीन। क्या करेगा, थाइमोजीन क्या करेगा, हार्मोन सिक्रीट करेगा। इसका फंक्शन क्या है, जो हमारी WBC होती है, मतलब वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं टी लसिकाओं या लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। इसी को क्या करती है, मेच्योर करने में, परिपक्व करने में क्या करती है, हेल्प करती है। अब दूसरा जो हमारा पेनक्रिया से क्या निकलता है, जो हमारा ये ग्लैंड है पेनक्रिया में पाया जाता है। ठीक है, अग्नाशय इसको बोलते हैं। इसके ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, इंसुलिन। क्या करता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। देखिए इंसुलिन जिसके अंदर, जिसके बॉडी के अंदर इंसुलिन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उसका क्या हो जाएगा, ग्लूकागॉन क्या करेगा, मतलब ग्लूकोज बढ़ जाएगा, शुगर का फॉर्म बढ़ जाएगा, तो उसी को एक बीमारी हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं डायबिटीज। ये इसी की वजह से होता है, इंसुलिन की वजह से। समझ में आ गया। ये क्या करता है, रक्त की शर्करा को, जो शुगर का जो अमाउंट है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन, इंसुलिन। इसीलिए कहते हैं जिसके अंदर इंसुलिन की मात्रा कम बन रही है, ठीक है, जो ये हार्मोन है वो कम बन रहा है, जो कि हमारा पेनक्रियाज से जो कि बनता है, ठीक है, जिसके अंदर ये कम बनेगा उसी को क्या होता है, डायबिटीज होता है। अब ग्लूकोगॉन क्या होता है, आप लोग समझ गए हैं। ठीक है, ये ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है। ठीक है जी, आ जाइए। आप देखिए जो हमारा एड्रेनल ग्लैंड होता है, जो कि अधिवृक्ष से निकलता है, इसमें एक हार्मोन स्रावित होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एड्रेन क्या है जी, एड्रेनलिन। ओके, एड्रेनलिन। ठीक है जी। अभी इसका फंक्शन क्या है, ये देखिए बहुत ही खतरनाक फंक्शन है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे खड़े हैं। अब आपने क्या किया, अब आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे थे, आपने मान लीजिए यहाँ पे कोई एक स्नैक आ गया, कोई एक सांप आ गया। आप लोग इसको जैसे देखेंगे आपकी बॉडी तुरंत क्या करेगी, एक्टिव हो जाएगी और फटाक से भागेगी। तुरंत आप क्या करेंगे, तुरंत भागने शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो हार्मोन होता है आपको तुरंत एक्शन लेने में क्या करता है, हेल्प करता है। मतलब आपातकालीन परिस्थितियों में निपटने के लिए शरीर को क्या करता है, तैयार करता है। कौन, ये जो हमारा एड्रेनल ग्लैंड से जो निकला है, एड्रेनलिन जो हार्मोन है, इसकी वजह से ये आपको आपातकालीन इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करता है, उसके लिए तैयार करता है। जब आपको कोई भी दिक्कत हो, आप तुरंत क्या हो जाए, उसके प्रति एक्टिव हो जाए। क्या हो जाए, एक्टिव हो जाए। समझ में आ गया, आ जाइए। चौथा, अब देखिए तीसरा हमारा, चौथा इसमें क्या है, जो हमारा पुरुषों में होता है, टेस्टिस में जो एक हार्मोन होता है, ध्यान से देखिएगा।
जो टेस्टिस से निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, ये क्या करता है मेल के जो इसके सेकेंडरी मेल कैरेक्टर होते हैं, मतलब जिसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं द्वितीयक लक्षण, ठीक है। द्वितीयक पुरुषों में जो लक्षण होते हैं जैसे कि आवाज़ का भारीपन होना, दाढ़ी मूंछ आना, ये इसके डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। कौन? जो हमारा टेस्टोस्टेरोन से निकला हुआ ये जो हार्मोन है, टेस्टिस से निकला हुआ जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। ओके, ठीक उसी प्रकार ये जो हमारी जो दिखाया गया यहाँ पे ओवरी इन फीमेल्स, ठीक है, महिलाओं के अंडाशय में भी एक हार्मोन, दो हार्मोन स्रावित होते हैं जिसका नाम है एस्ट्रोजन और दूसरा है हमारा प्रोजेस्टेरॉन। देखिए जो ये हमारा प्रोजेस्टेरॉन है ये हमारा क्या है, प्रेगनेंसी हार्मोन है। क्या है? प्रेगनेंसी हार्मोन है, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम ये रिलीज होता है। लेकिन जो हमारा ये एस्ट्रोजन है ये क्या करता है, ये भी फीमेल के सेकेंडरी कैरेक्टर को क्या करता है, डेवलप करने के लिए हेल्प करता है। जैसे ब्रेस्ट का डेवलप होना, ठीक है, स्तन ग्रंथियों का विकास होना, ठीक है, जननांगों पे क्या होना है, हेयर का ग्रोथ होना, ठीक है, अंडर आर्म में, ठीक है। और क्या होता है, जो पीरियड्स आते हैं, मासिक धर्म जिसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन? हमारा ये हमारा जो है एस्ट्रोजन। समझ में आ गया? पूरा फील आ गया? मजा आ गया? अब एनसीईआरटी पढ़ेंगे पूरा फील आ जाएगा। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा लगा, आपने हमारा क्लास को अच्छे से किया, मजा आ गया, आपको एकदम पूरा फील आ गया होगा। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके भरोसे और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। आपका सपोर्ट, ठीक है, हमें और बेहतर बनाने की क्या देता है, हमें प्रेरणा देता है, ठीक है, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो पढ़ते रहे, ग्रो करते रहे, टाटा बाय बाय। लेकिन हाँ, एनसीईआरटी डिस्कस करते बिना किए छोड़ूंगा नहीं आपको। चलिए एनसीईआरटी डिस्कस करते हैं, फिर टाटा बाय बाय करेंगे। आ जाओ, चलो भाई आ जाओ। ये देखिए, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे हमने एनसीईआरटी ले लिया है, ठीक है। ये देखिए हमें कहाँ तक पढ़ना था, ये सब तो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर कर लिया था, ठीक है। बस हमें इसी का यहीं से प्रत्यावर्ती क्रिया में को देखना था, जो कि हमारी अचानक से हो रही थी। ये हमारा क्या हो रहा था, अचानक से। प्रत्यावर्ती क्रिया में क्या हो रहा था, ये अचानक से हो रहा था, सडनली जो कार्य हो रहा था। देखिए क्या कह रहा है, पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई क्रिया को, अचानक बोलने का मतलब क्या है, सडन, क्या है, सडन, सडनली अचानक हुई क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं, या इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, जो कि आपने देखा, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है जी। तो ये सब चीजें आपको पढ़ लीजिएगा, वही सब देखिए आपको बताया जा रहा है। और हाँ, एक चीज और, ये देखिए रिफ्लेक्स आर्क यही होता है, देखिए यही है प्रतिवर्ती चाप इसी को बोलते हैं, या फिर तो इसी को क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्स आर्क बोला जाता है। देखिए यहाँ पे जिससे कोई गर्म चीज को आप लोग जैसे ही आपकी हाथ छूती है, आप लोग तुरंत अचानक से क्या कर लेते हैं, अपना हाथ हटा लेते हैं। तो इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती चाप बोलते हैं, या तो इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, ARC, रिफ्लेक्स आर्क। समझ में आ गया? मजा आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, आगे चला जाए, ठीक है। मानव मस्तिष्क जो कि आपने अभी को पढ़ा, ठीक है जी। तो मानव, एक मिनट भाई, ठीक है, तो ये जो आपने मानव मस्तिष्क को पढ़ा हुआ है उसी के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताया गया, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, आपको पूरा फील आ जाएगा। ये देखिए उसके पार्ट भी आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये जो आपको कपाल दिखाया गया है, कपाल मतलब खोपड़ी, ये इसका क्या है, ये आपका क्या है, किससे बना होता है, जो आपको ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, क्रेनियल, ठीक है, क्रेनियल उससे बना होता है, बोन से, ठीक है जी। आगे चला जाए, आ जाओ, ये देखिए उसके पार्ट भी आपको दिखाए गए हैं, ठीक है। इसको सुरक्षित कैसे करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया है, ठीक है जी। उसके बाद पातों में समझना हमने पार्ट 2 में देख लिया था, जो कि छुई मुई के पौधे में हो रहा था, ये सब चीज़ें हमने पार्ट 2 में कवर कर लिया था। अगर आपने हमारा वो लेक्चर नहीं देखा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। और ये जो हमारे ह्यूमन के अंदर जो ग्रंथियाँ थी जिससे हार्मोन सिक्रेट हो रहे थे, उसको भी हमने यहाँ पे देख लिया है। ओके, यहाँ पे देखिए आपको दिखाया गया है हर पार्ट का, कौन कौन से किस पार्ट से कौन सा, किस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकल रहा था, उसका फंक्शन क्या था, कार्य क्या था। ओके, तो बस ये हमारा चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। ये देखिए कंप्लीट हो गया है, तो बहुत बहुत आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन। ओके, बहुत बहुत आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई हो, बधाई हो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, तो कल मिलेंगे एक और खतरनाक और तबाही लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्टेज फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फिर आएगा एक और खतरनाक और तबाही लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ाई करते रहे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय। ओके, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, जना कोई भी क्लास मिस ना होने पाए। और हम लोग देखेंगे जब हमारा लाइव स्ट्रीम सही हो जाएगा तो हम लोग लाइव क्लास आपका कराएंगे। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।